हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट के बारे में क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज ये 15 क्लास होगी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के लिए। अगर आपने अभी तक पिछली वो 14 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना। उनकी प्लेलिस्ट बनी है 932 के नाम से। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो थोड़ा जान लेते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो ये वे अकाउंट होते हैं जो आय व्यय लाभ हानि की मदों से संबंधित हों, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट हो गया, फिर इंटरेस्ट हो गया, बैड डेट्स हो गया, चैरिटी अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट, गुड्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट, स्टॉक हो गया। फिर बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था हो गई, कंपनी, फर्म या निगम आदि के नाम से जाने जाते हैं। जैसे राम अकाउंट हो गया, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट यानी स्टॉक। तो राइट आंसर होगा रियल अकाउंट, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो कौन से अकाउंट जो कि क्लोज होते हैं एंड ऑफ पीरियड के दौरान? तो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट। तो जो लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो उसे क्या करते हैं? कैरी डाउन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें यह पूछता है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ। तो बात करते हैं पहले ट्रायल बैलेंस की। तो इसे क्यों बनाया जाता है? तो इसे इसलिए बनाया जाता है चेक करनी हो एक्यूरेसी किसकी? लेजर अकाउंट बैलेंस की। अर्नड व्हाट नॉट येट रिसीव्ड इनकम ट्रीटेड एज। तो आपने जो कि इनकम कमाई है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है तो उसको हम क्या करेंगे? तो एसेट्स होती हैं लायबिलिटी लॉस कैपिटल। तो वो होती हैं एसेट्स, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग एज द फंडामेंटल कंसेप्ट दैट इज आइडेंटिफाइड बाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो यहाँ पर बात हो रही है जो कि फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है लेकिन जो कि आइडेंटिफाई करता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, करेक्शन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें यह पूछता है कि पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। तो जो रेंट की जो पेमेंट होती है कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड की जाती है? शिफ्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंस। तो ये हमें देखने को मिलती है पेमेंट साइड, ऑप्शन बी। लीगल सर्विस रेशियो इज इक्वल टू। तो बात करते हैं लीगल सर्विस रेशियो की। तो
किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है ऑप्शन डी, CRR प्लस SLR। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स। तो बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो ये किसे करती है इफेक्ट? इन्फ्लेशन ओनली, आउटपुट ओनली, या बोथ? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू हॉर्स रेसिंग आर। तो एग्रीमेंट होता है घुड़सवारी, तो वो कौन सा एग्रीमेंट होता है? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, अनलॉफुल इन पास्ट, वैलिड एग्रीमेंट। तो वो होता है वैलिड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड इन इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो कौन सी टेक्निक जो कि प्रयोग की जाती है इन्वायरमेंट एनालिसिस में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वोट। दोस्तों अगर आपको SWOT की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। इन टैली वी कैन गेट द रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम। तो टैली में हम प्राप्त कर सकते हैं रिपोर्ट किसकी? इंटरेस्ट की। तो कहाँ से? तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। विच इज नॉट मेजर्स बाय फिजिकल पॉलिसी। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि टैक्सेशन, तो इसको भी मापा जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इसको भी, पब्लिक डेब्ट को भी, लेकिन इंटरेस्ट रेट को नहीं मापा जाता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें यह पूछ रहा है कि ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज ए। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है लीगल ओब्लिगेशन, ऑप्शन बी। हु प्रोप्यूंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड तो किसने किया प्रतिपादित? हार्बल ने, ऑप्शन डी। विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ फर्म टू बी मैक्सिमम। तो पहली ऑर्डर कंडीशन होती है प्रॉफिट के लिए जो कि मैक्सिमम होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें यह पूछा गया कि प्राइस एंड डिमांड आर पोचुअली कोरिलेटेड इन केस ऑफ। तो बात करते हैं कीमत एंड मांग की जो कि पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, कंफर्ट्स, गिफन गुड्स, लग्जरी। तो ये हमें देखने को मिलती है गिफन गुड्स, ऑप्शन सी। करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज। तो बात करते हैं करंट रेशियो की, तो ये जानी जाती है वर्किंग कैपिटल रेशियो। द आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो। तो बात करते हैं करंट रेशियो का आइडियल लेवल, तो कितना होता है? तो ये होता है 2:1। क्वेश्चन नंबर 20, द क्विक रेशियो लेवल इज। तो क्विक रेशियो का कितना होता है? 1:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन ए डेटर। तो यहाँ पर होगा डेटर पे ड्यूज। तो बात करते हैं डेटर की, जब वो पे करते हैं तो क्या होता है? द एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट विल इंक्रीज,
द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट विल इंक्रीज, द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इंडिकेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बिजनेस की, जो कि इंडिकेट करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिड टेस्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द स्लाइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये तो आपको पता होगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, किस बेस्ड, तो ये है बिजनेस यूनिटी कंसेप्ट। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन, तो यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की, जो कि पास की जाती हैं, कब करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलती है डबल कॉलम कैश बुक इज प्रीपेड, तो जब कैश बुक तैयार की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द शेयर ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद कंडीशन एंड वारंटी। तो कौन सा सेक्शन जो कि डील करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के साथ कंडीशन एंड वारंटी, तो सेक्शन 12। सिडबी वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, तो पहले तो बात करते हैं सिडबी की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको किया गया था इस्टेब्लिश 1990 में। सेल्स बजट इज ए फारकास्ट एक्सप्रेस इन, तो यहाँ पर होगा शेयर बजट, तो इसे यानी फारकास्ट किया जाता है मनी में, ऑप्शन बी। हु क्वाइन्ड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये किसने दिया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स एच बिल्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो बात करते हैं लागत लेखांकन की, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी, कॉस्ट स्टेटमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज जे। तो दोस्तों बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, तो ये कौन से, तो ये किस प्रकार का अकाउंट होता है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।